अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। माता जी, एक जिज्ञासा है, सिद्धांत कौमुदी के रहते हुए हमें पौष्पी प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है? कितना बढ़िया प्रश्न है। सिद्धांत कौमुदी के रहते हुए पौष्पी प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है? इतनी स्पष्ट बात है कि भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। उनके लिखने के बाद सैकड़ों साल के बाद भगवान भाष्यकार ने महाभाष्य लिखा। उसके बाद क्या प्रक्रिया थी किसी को नहीं पता। काशिका लिखी गई। काशिका ने अष्टाध्यायी के क्रम से अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की समग्र व्याख्या कर दी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। सिद्धांत कौमुदी क्यों लिखी गई? प्रक्रिया ग्रंथ बने 11वीं शताब्दी में लगभग प्रक्रिया ग्रंथों का उद्भव हुआ, तो प्रक्रिया सर्वस्व, प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथ बनते चले गए, तो उनसे गलती हो गई। ये प्रक्रिया ग्रंथ जो लिखे गए, प्रक्रिया कौमुदी, प्रक्रिया सर्वस्व, उनका परिष्कृत रूप जो सिद्धांत कौमुदी, ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। इससे बड़ी भूल हो नहीं सकती। सिद्धांत कौमुदी की जो भूलें हुई हैं, ये अतीत की भयंकर भूलें हैं। इनकी भूल सुधार का उपाय है पौष्पी प्रक्रिया। ये पूरी पाणिनि के हृदय से सट के चलती है। प्रक्रिया ग्रंथों ने पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रम का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने धातुपाठ के अनुसार प्रक्रिया चलाई। अरे धातुपाठ के पीछे अष्टाध्यायी को चलना चाहिए कि अष्टाध्यायी को धातुपाठ के पीछे चलना चाहिए? तो धातुपाठ से धातु उठाए, एक भूसत्तायाम लिया, उसको 10 लकार बना दिए। वेद वृद्धव लिया, उसको 10 लकार बना दिए। स्पंद संघर्ष लिया, उसको 10 लकार बना दिए। तो धातुपाठ के क्रम से धातुओं को लेना और उसके 10-10 लकार बनाना, ये महान अपाणिनीय क्रम है। क्योंकि लट की प्रक्रिया अलग है, साधातु प्रक्रिया है। लिट की प्रक्रिया अलग है, वो आधातु प्रक्रिया है। फिर आपने एक धातु का लट बनाया, एक का लिट बनाया, फिर लिट को बंद कर दिया, दरवाजा बंद। फिर जब दूसरा धातु आएगा तब उसका लिट बनेगा, फिर दरवाजा बंद। फिर तीसरा धातु आएगा, उसका लिट बनेगा। तो पूरे धातुओं का लिट कैसे बने, पूरे धातुओं का लट कैसे बने, ये प्रकट ही नहीं होता। आप करके देखिए ना। ये जो एक धातु के 10 लकार बनाने का क्रम आया, ये आया कहाँ से? पहले हम इसका इतिहास बताते हैं आपको। काशिका में जो सूत्र है लस्य, उसकी वृत्ति में उन्होंने 10 लकारों के नाम इकट्ठे दिए, क्योंकि ला के स्थान पर आदेश करना है। तो कौन है ला? तो कहते हैं लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग ध्रिंग, यही बताया उन्होंने। तो इसी क्रम को पकड़ लिया। ये पाणिनि का प्रक्रिया क्रम नहीं है, ये अकारादि क्रम है। इसका प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पाणिनि भगवान एक लकार के लिए जितना भी अपेक्षित कार्य होता है, एक लकार की प्रक्रिया के जितने अंग उपांग होते हैं, उन सब के लिए एक एक प्रकरण बनाते हैं। जब किसी धातु का लिट बनाना है आपको, तो सबसे पहले हमको क्या विचार करना पड़ेगा कि हम आम करेंगे द्वित करें। सब धातुओं को एक साथ विचार करते हैं। तो पहले बोलते हैं काश प्रत्याद आमंत्रे लिटि इजादेश गुरुमतो दृक्षा दया या सश्च उष्वित जागृत भंडरस्याम भीरी भ्रियाम श्रुवच्च क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि। इतने सूत्र बनाकर उन्होंने हमको दिखा दिया कि इतने धातुओं को आपको द्वित नहीं करना है, इनको आम करना है। बचे हुए धातु द्वित करेंगे। तो एक प्रकरण में वो एक कार्य कहते हैं। तो द्वित किया बचे हुए धातुओं को धातु अभ्यास से, जहाँ द्वित किया तो पूर्वाभ्यास, पूर्व के अभ्यास संज्ञा हुई। अब अभ्यास को क्या क्या करना है, ये हमारे सामने आया। अभ्यास के लिए चले तो सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में आत्मलोप अभ्यास की अनुवृत्ति लेकर के ह्रस्व से अभ्यास कार्य आरंभ होते हैं। सामान्य अभ्यास कार्य आते हैं कहाँ तक? द्वितीय स्वाप्यो संप्रसारणम तक। और द्वितीय स्वाप्यो संप्रसारणम तक जो अभ्यास कार्य हैं वो 5 प्रत्ययों के लिए है, क्योंकि द्वितीय 5 प्रत्ययों में होता है। लिट सन यंग चंगश्लू। उसमें से सामान्य अभ्यास कार्य को लेने के बाद सीधा हमको ले चलते हैं वो लिट में। लिट के लिए क्या करेंगे आप विशेष? तो व्यथो लिटि दीर्घ किति अतादेह तस्मान्विहल अश्नोतेश्च भवतेरा ससुवेति निगमे। उन्होंने एक बता दिया। ये अभ्यास के लिए उन्होंने लिट के कार्य बताए। जब लिट के सारे कार्य हमको एक साथ दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं भाई तुम एक प्रत्यय रखो, तो एक प्रत्यय के विषय की हम सारी सामग्री दे रहे हैं, प्रत्यय पूरा बना लो। उसके बाद अभ्यास के लिए वो कार्य देते हैं 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद में। अतः खल मध्य नादेशादे लिटि थली च सेटि त्रिफल भज तपश्च राधो हिंसायाम वाज्री भ्रमुत्रसाम फलांच सप्तानाम न शशदवादी गुणानाम। तो लिट हमें बनाना है, तो लिट के लिए क्या क्या करना है उसकी सामग्री इकट्ठे हमको देते हैं।
उसके बाद अंग कार्य विशेष। एक बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी लकार को बनाने के पहले एक प्रक्रिया होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो सबके लिए होती है, तब विशेषण बाकी बातें की जाती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया का विषय नहीं है। तो सामान्य प्रक्रिया पहले पढ़ाना चाहिए। वो पहले अंग कार्य देते हैं, सामान्य अंग कार्य देते हैं, सारे कार्य जितने उपांग होते हैं प्रक्रिया के, वो सारे उपांग पहले हमको बता देते हैं। अष्टाध्यायी में धातु से प्रत्यय लगने के साथ ही जब धातु की अंग संज्ञा होती है, वहां से प्रक्रिया आरंभ होती है, वहां से शुरू होती है प्रक्रिया। तो कहाँ से प्रवेश करें अष्टाध्यायी में? तो मिदेर गुणा से आरंभ करते हैं, सप्तम अध्याय के तृतीय पद। वही वो अंतिम एक को गुण कहते हैं, वही उपधा के एक को गुण कहते हैं, वही उसके अपवाद बताते हैं। तो ये सारा जानने के बाद प्रक्रिया में प्रवेश किया जाता है। पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्येता झम्म से समुद्र में नहीं कूदता है, वो पूरी तैयारी के साथ कूदता है प्रक्रिया के सागर में। और सिद्धांत कौमुदी में सीधा बच्चे के सामने रखा भू, उसमें लगाया लिट, और दनादन फिर वहाँ प्रारंभ हो जाता है। बच्चा बेचारा क्या करेगा? सुकुमारमती बालक, उसके पास रटने के सिवाय कोई उपाय नहीं होता। पौष्टिक प्रक्रिया का अध्येता पाणिनि का अध्येता है। वो ये जानता है कि सामान्य अंग कार्य क्या है, सामान्य अंग कार्य के बाद तद विशेषण क्या करना है, इस बात को जानता है। तो लिट प्रत्यय के लिए सब कार्य वही हैं जो सामान्य है। ये सामान्य विशेष जो कहा है भाष्यकार ने कि किंचित सामान्य विशेषवत लक्षण प्रवर्तन, कोई सामान्य विशेषवत लक्षण बनाना चाहिए, घोषणा है भाष्यकार की, भाष्यकार जान रहे हैं। तो सामान्य विशेषवत लक्षण क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है सामान्य, क्या है विशेष? तो कहते सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य तद विशेषण अपवाद। तो लिट प्रकार के लिए विशेष कार्य बताते हैं। दैते दिगलिटी ऋतश संयोगादेर गुणा ऋक्षत ऋताम श्रीदीप्राम ह्रस्वः। बस ये 4 सूत्र विशेष हैं, बाकी सब सामान्य है। तो सामान्य क्या है? तो सामान्य कार्य पहले बताना चाहिए बच्चे को। पाणिनि भगवान ने सामान्य कार्य बताए हैं सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में, मिदेर गुणा से लेकर तो दीर्घ यही के बीच में उन्होंने सारे कार्य हमको बता दिए हैं। तो देखिए कौमुदी जो है ये एक धातु के 10 लकार बनाती है। सिद्धांत कौमुदी में धातु पाठ के पीछे अष्टाध्यायी दौड़ रही है। तो भू को आपने उठा लिया, भू के 10 लकार बनाए, तब कहाँ कहाँ दौड़े, कहाँ से कहाँ तक दौड़े, उसका लिट बनाया, फिर आपने उसका लुंग बनाया तो दूसरी प्रक्रिया में चले गए, लिंग बनाया तो तीसरी प्रक्रिया में चले गए। सार धातु से आर धातु, आ धातु से सार धातु, सार धातु से आर धातु, आ धातु से सार धातु, ऐसा चलते चलते वक्राकार जिगजैग चलते चलते वो बच्चा बना लेता है 10 लकार। ये सिद्धांत कौमुदी के कारण हुआ है कि आज किसी विद्यालय में, जितने आधुनिक विद्यालय हैं, इनमें किसी को एक अक्षर भी नहीं आता, एक अक्षर नहीं आता इन लोगों को व्याकरण का। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो देश के हैं, वहाँ व्याकरण के नाम पर भू और एध 2 धातुओं के 10 लकार रख दिए गए। तो 2 धातु के 10 लकार बना के क्या यावत धातु अधिकार सिद्ध हो जाएगा? जितने मेहनत से बच्चा बनाता 2 धातु के 10 लकार, उतनी मेहनत से पौष्टिक प्रक्रिया से सारे धातु के सारे लकार बना लेता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो पाणिनि भगवान ने एक एक लकार के लिए अलग अलग प्रकरण जब दिए हैं, तो उन प्रकरणों को संग्रह करके सारे धातु का एक लकार बनता है। यदि आप लुंग बनाना चाहते हैं, लुंग बनाना चाहते हैं तो भू का लुंग नहीं, धातुओं का अधिकार करके लगा रहे हैं ना, चाहे लिथ हो चाहे लुंग हो। तो भू को क्यों क्यों पकड़ते हैं आप? पूरे धातु को लीजिए ना। जब धातु का अधिकार सारे धातु बात को सामने रखिए। जब पानी धातु को कहते हैं तो सारे धातु बात को खड़ा कर दीजिए सामने आप। उसके बाद आप देखिए कि इसका लुंग बनाना है तो चिली लूंगी, सामान्य सूत्र आएगा चिली लूंगी, उसके स्थान पर आएगा चिले सिच। अब सबसे सिच लगा दें क्या? तो कहते नहीं, इसके बाद है। पहला पाद उसका बनता है क्सा, शलिक बधा दंटा क्षः श्लिष्टालिंग ने नदशा। 3 सूत्र से उन्होंने बताया कि इन 3 सूत्रों में जितने धातु हैं, इनका लुंग लकार बनाने के लिए आपको क्सा लगाना है। तो 3 सूत्र में जितने धातु हैं उनका लुंग हमें बनाना चाहिए ना, कि एक धातु को बनाना चाहिए? ये तो पाणिनि की आत्मा का हनन है सीधा सीधा। उसके बाद श्री दुष्भ्य कर्तव्य चंग विभाषाध्यक्षो गुपे छंदस इन्होंने ध्वनि अर्दिभ्य, इतने सूत्रों से चंग बता देते। फिर अस्तित्व व्यक्ति ख्यातिभ्यों से लेकर के चलते हैं, अंग प्रत्यय बताते हैं कहाँ तक चलते हैं, क्री मृ दृ छंदसी। तो सामान्य प्रत्यय हुआ सिच, और उसके बाद हुआ क्सा चंग होना। तो किन धातुओं से क्सा होगा, किन से चंग होगा, किन से अंग होगा, किन से सिजुलुक होगा, किन से सक होगा, ये सब जिनसे नहीं होंगे उनसे सिच होगा। ये विज्ञान यदि विद्यार्थी कर लेता है तो सब धातु का लिंग यही खड़ा हो जाता है उसके सामने। इतना पहले सारे धातु का लिंग खड़ा हो जाता है। किसके सामने?
जो सामान्य प्रक्रिया को जानता है। सामान्य प्रक्रिया क्या है कि धातु से लगने वाले प्रत्यय या तो सार्वधातुक होते हैं या अर्धधातुक होते हैं। तिंग होते कृत होता ऐसा नहीं कहना चाहिए, तिंग कृत की अलग प्रक्रिया ही नहीं है। धातु से होने वाले प्रत्यय तिंग कृत नहीं है, धातु से होने वाले प्रत्यय सार्वधातुक अर्धधातुक है, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। जब सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय होते हैं तो क्या होता है भाई, सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर तो इगंत अंग को गुण होता है, उपधा के लघु को गुण होता है। इगंत अंग को गुण कब नहीं होता, जब प्रत्यय यतुलित होता है। इगंत अंग को गुण कब नहीं होता, जब प्रत्यय कितगत होता है। उपधा के लघु को गुण होता है, उपधा के लघु को गुण कब नहीं होता, मृजे वृद्धि, मृज धातु की उपधा को गुण नहीं होगा। उद उपधा या गोहा, गु धातु की उपधा को गुण नहीं होगा। और नाभ्यस्त सार्वधातु के अभ्यस्त अंग की उपधा को गुण नहीं होगा जाति पर सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। और चौथा है किंगित, तो कितगत प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा, मृज धातु को गुण नहीं होगा, गु धातु को गुण नहीं होगा और अभ्यस्त धातुओं को भी गुण नहीं होगा जाति पर सार्वधातुक प्रत्यय। तो एक सामान्य सूत्र और उसके अपवाद, यह है सामान्य विशेष बदभाव। जो भाष्यकार कहते हैं सामान्य विशेष बदभाव बताइए लक्षण, तो आप बताइए कि देखिए जब धातु से प्रत्यय लगाए अंग इगंत है तो इतने को गुण हुआ, यहाँ गुण नहीं हुआ। उपधा के लघु को गुण हुआ, 4 जगह नहीं हुआ। ये जान करके सामान्य प्रक्रिया जानने के बाद विद्यार्थी प्रवेश करता है। ये विशेष प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है सामान्य से पूरा चलता है। तत् विशेषण जो है तो किसके विशेष से, यही तो है सामान्य विशेष कि अंत को क्या होता है, उपधा को क्या होता है, यही कार्य है, यही सामान्य कार्य है। तो पौष्पी प्रक्रिया का जो विद्यार्थी है वो सीधा झम्म से इस प्रक्रिया के समुद्र में नहीं कूदता। वो पहले जान लेता है कि धातु से लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, सार्वधातुक हैं कि अर्धधातुक हैं। यदि सार्वधातुक हैं तो कर्तार्थ में है कि भाव कर्मार्थ में है। यदि कर्तार्थ में है तो उसको विकरण लगाना है। कौन से विकरण लगाना है, कर्तरी शब्द से लेकर चलते हैं पाणिनि। कर्तरी शब्द से लेकर वो सारे विकरण एक साथ क्यों कहते हैं, सारे विकरण पाणिनि एक प्रकरण में क्यों कहते हैं, ये घोषणा है कि नहीं कि आप सार्वधातुक प्रत्यय लगाइए तो केवल सार्वधातुक प्रत्यय लगाइए। और सारा इडागम पाणिनि एक साथ क्यों कहते हैं, सप्तम अध्याय द्वितीय पाद में नेक वैशिक त्रुटि से लेकर सारा इडागम क्यों कहते हैं। सारा इडागम इसलिए कहते हैं कि अर्धधातुक प्रत्यय लगाइए तो अर्धधातुक में आप घुसेंगे तो आपको इडागम का ज्ञान होना चाहिए, सार्वधातुक में आप घुसेंगे तो आपको विकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो सार्वधातुक के लिए विकरण, अर्धधातुक के लिए इडागम, ये 2 अलग प्रकरण पाणिनि जो बना रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं कि आप खिचड़ी मत पकाइए सार्वधातुक अर्धधातुक की। जो अष्टाध्यायी को वृद्धि राधि से आ तक पढ़ते हैं उनको भी कुछ नहीं आता, जो सिद्धांत कौमुदी से पढ़ते हैं उनको भी कुछ नहीं आता। इन लोगों को पाणिनि का ज्ञान है। सिद्धांत कौमुदी क्या है, पाणिनि का व्याख्यान है ना, अष्टाध्याय की व्याख्यान है ना। तो कोई भी ग्रंथ जो है दुनिया के जितने व्याकरण ग्रंथ पढ़े जाते हैं सब पाणिनि की अष्टाध्यायी का व्याख्यान है। उस अष्टाध्यायी को प्रकट करने के लिए आपने ग्रंथ बनाए हैं कि अष्टाध्यायी को उलझा के उसका गुत्थी बना देने के लिए। सारे ग्रंथ अष्टाध्यायी की गुत्थी बना देते हैं, किसी के सामने कोई विज्ञान नहीं। तो यदि प्रक्रिया ग्रंथों ने गलती की तो दीक्षित जी को सुधारना था। वो चले तो चल पड़े, चलते चलते उसी प्रक्रिया ग्रंथ पर सारे ग्रंथ लिखे गए। फिर मनोरमा लिख दी, फिर शेखर लिख दिया। शेखर लिखने वाले महामहोपाध्याय नागेश भट्ट जैसा पंडित जो धरती पर नहीं हुआ, उनको भी नहीं दिखाई पड़ा कि सिद्धांत कौमुदी का क्रम गलत है। वो पाणिनि का क्रम ही नहीं है। पाणिनि के प्राण 3 हैं। पाणिनि का अष्टाध्याय के 3 प्राण तत्व हैं, पहला अधिकार, दूसरा अनुवृत्ति और तीसरे प्रकरण। एक कार्य को वो एक प्रकरण में कहते हैं। गुण के लिए एक प्रकरण है, वृद्धि के लिए एक प्रकरण है, संप्रसारण के लिए एक प्रकरण है, दीर्घ के लिए एक प्रकरण है, धातुओं के लिए आदेश करने के लिए एक प्रकरण है, इडागम के लिए एक प्रकरण है, विकरण के लिए एक प्रकरण है। तो जब आप एक धातु के दस्तकार बनाते हैं तो सारे प्रकरण टूट जाते हैं। और यदि अष्टाध्यायी को क्रम से पढ़ते हैं, आप लगातार पढ़ते हैं, तो भी सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि अतो दीर्घो यहीं के बाद आपको सुपीछा पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ेंगे? अतो दीर्घो यहीं के बाद पाणिनि ने सुपीछा क्यों लिखा? क्योंकि उनको अतो दीर्घो यहीं तीनों पदों के अनुवृत्ति सुपीछा में करना है, तो उनका औचित्य है वहाँ। किंतु हमारे लिए औचित्य नहीं है, क्योंकि हम धात्वाधिकारी प्रक्रिया यदि पढ़ते हैं तो अतो दीर्घो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वो अलग से सूत्र बनाते सुबंत के लिए, सुप्रत्यय के लिए, तो उनको अतो दीर्घो यहीं फिर से कहना पड़ता है। तो पाणिनि प्रक्रिया का जो चौथा प्राण तत्व है वो है लाघव। लाघव, अधिकार, अनुवृत्ति, प्रकरण और लाघव, इन चारों की रक्षा पौष्पी प्रक्रिया से होती है। और सिद्धांत कौमुदी में चारों तत्व छिन्न भिन्न होकर विनष्ट हो जाते हैं। उनके अधिकार सूत्रों का क्या अर्थ होता है मालूम? इत्यधिकृत्य, अंगस्य इत्यधिकृत्य,
प्रकार के इत्यधिकृत्य, उनके अधिकार सूत्रों का यही अर्थ होता है इत्यधिकृत्य। भाष्य ने व्याख्या की है, काशिका ने व्याख्या की है, तो आप बताइए ना अधिकार बच्चे को, आपको क्या जल्दी मची है धातु से प्रत्यय लगा के शब्द रूप बनाने की? आप उसको सिद्धांत बनाइए, खुद बना लेगा। तो पौष्पी प्रक्रिया का विद्यार्थी न रखता है, न कहीं यहाँ से वहाँ जाता है, वो केवल समझता है, और समझने के बाद उसके सामने रूप अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसको विज्ञान है कि प्रत्यय सार्वधातुक है। तो देखिए सार्वधातुक है, कर्ता अर्थ में हुआ है तो विकरण लगाना है, कर्ता अर्थ में नहीं हुआ है तो यक लगाना है, कर्ता अर्थ में हुआ तो गणानुसार विकरण, कर्ता अर्थ में नहीं है भाव कर्म तो गण का विकरण। आधातुक है तो वहाँ जाइए, इडागम में चले जाइए, एकदम बंद कर। दो अलग अलग हैं ऐसे कक्ष। एक प्रक्रिया सामान्य चलती है जो सार्वधातुक आर्धातुक दोनों में चलती है, इसको पाणिनि पहले बताते हैं। पौष्पी प्रक्रिया बिल्कुल पाणिनि के हृदय का अनुगमन करती हुई चलती है। पहले हम बता देते हैं बच्चे को कि प्रत्यय सार्वधातुक है, प्रत्यार धातुक है, सार्वधातुक में आपको विकरण लगाना है, गण के अनुसार लगाना है। आर्धातुक में आपको इडागम करना है, यहाँ विकरण। आर्धातुक प्रत्यय के लिए ना गण है ना विकरण, कुछ है ही नहीं। आर्धातुक खंड में गए, वहाँ भी आप भू से शुरू करते हो। यंग है तो भी वो भूत शुरू होगा, सन है तो भी बुभूषित शुरू। अरे आपका भू छूटता ही नहीं। धातु पाठ को आपने पकड़ लिया और पकड़ के आप आर्धातुक में भी बनाते चलते जाते, वहाँ भी आप उसी क्रम को पकड़े चले आ रहे हैं, गण के क्रम को। अरे ये गण है जो विकरण है कि सार्वधातुक प्रत्यय के लिए है, ये अष्टाध्यायी को पढ़ के समझ में आना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी को नहीं समझ में आता। क्यों आप सार्वधातुक में घुसते हो? भू के बाद क्यों जाते हैं, लट के बाद आप क्यों लिट में जाते हैं? तो और छोड़िए, ये धातु रत्नाकर जैसे जो बड़े बड़े 6-6 हजार पृष्ठ के कोश बने हैं, ये भी धिक्कार करने के योग्य है, क्योंकि ये सन्नंत में भी गणों के अनुसार बनाते हैं, यंगंत रूप भी गण के अनुसार बनाते हैं, निजंत भी गण के। अरे भुआदि गण के निजंत, अरादि गण की निजंत। अरे निज प्रत्यय जो आर्धातुक है उसको गण से मतलब ही नहीं है। तो ये कोश बने हैं बड़े बड़े 6-6 हजार पेज के, जिनको हम देख के बचपन में डरा करते थे, अब हमको लोग उपहास के विषय लगते हैं। ये हंसी के विषय है कि आप सन बनाते हैं तो गण के अनुसार बनाते हैं, निज को गण के अनुसार। तो सन हो चाहे निज हो चाहे यंग हो, इनके सन्नंत यंगंत यंग लुगंत जो बने हैं सब गणानुसार बने हैं। अरे गण की क्या आवश्यकता? आर्धातुक प्रत्यय को गण चाहिए ही नहीं। गण और विकरण दोनों समाप्त हो जाते हैं। सार्वधातुक खंड पूरा होने के साथ ही धातु पाठ का जो गणानुसार विभाजन है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उन्होंने सार्वधातुक आर्धातुक अलग कर दिया। पाणिनि क्यों एक साथ कहते हैं सार्वधातुक की बात? सार्वधातुक सूत्र जहाँ विशेष सूत्र होते हैं, अतु सार्वधातुके, रुदादिभ्य सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्यात्भ्य सार्वधातुके। तो जहाँ विशेष बात होती है वहाँ सार्वधातुके आर्धातुके कहते हैं। वो आर्धातुके के दो अधिकार करते हैं, और जहाँ नहीं होता सामान्य होता है। तो सार्वधातुक आर्धातुक का अलग अलग विभाजन जाना, दोनों में कहाँ तक ये साथ साथ चलते हैं, कहाँ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो लट के बाद लोट, लोट के बाद लंग, लंग के बाद विधिलिंग, और विधिलिंग के बाद जितने शित प्रत्यय हैं कृत जो सार्वधातुक संज्ञा है। जिस प्रक्रिया से गच्छन्ति बनता है 100% उसी प्रक्रिया से गच्छत बनता है। भेद है क्या? 100% समानता है। गच्छन्ति की प्रक्रिया और क्षत्रिय की प्रक्रिया 100% समान है। तो गच्छन्ति के बाद क्षत्रिय क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लट के स्थान पर लता शतशांच होता है, तो लट के स्थान पर लता शतशांच होता है, तो इसके साथ कृत पढ़ना चाहिए। तो जितने 4 लकार सार्वधातुक हैं, 4 लकार ही हैं, केवल 4 ही लकार हैं जिनके लगने पर हमको गणानुसार विकरण लगाना पड़ता है। और क्षत्रिय शानत चानस शानन खशा ये शद्धि शद्धिन, ये जो प्रत्यय हैं ये सारे के सारे प्रत्यय जो हैं शित हैं। शित होने से सार्वधातुक है, और सार्वधातुक है तो कर्ता होंगे, तो यहाँ वही का वही होगा जो लट लकार में अंति प्रत्यय होता है। अंति आजादी अपने सार्वधातुक प्रत्यय है। तो पाणिनि की आँख से देखिए, हमने पाणिनि की आँख से देखा है, पाणिनि की दृष्टि देखा, पाणिनि के हृदय में समा के हमने उसको देखा है कि पाणिनि क्या चाहते हैं। तो हमने 2 टुकड़े कर दिए पूरे प्रत्ययों के। न तिंग न कृत, ये 2 प्रत्यय होते हैं धातु से, ये कहना भी गलत है। पहले हम ऐसा कहते थे आचार्यों का अनुसरण करके, हमने छोड़ दिया। पहले हम कहते थे धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। ये गलत है, क्योंकि तिंग भी 2 प्रकार के सार्वधातुक आर्धातुक, कृत भी 2 प्रकार के सार्वधातुक आर्धातुक। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सार्वधातुक और अर्धातुक। सार्वधातुक प्रत्यय लगने पर हमको विकरण का विचार करना है, आर्धातुक प्रत्यय लगने पर हमको इडागम का विचार करना है। सार्वधातुक प्रत्यय लगने पर हमको गण का विचार करना है, आर्धातुक में गण का विचार नहीं करना है। तो लट के बाद लेता आप पढ़ेंगे तो आपने 1 लट बना दिया, एक धातु का 1 लट बना, एक धातु का भवती बनाए ना, फिर दूसरे में बभू गए। अब एक धातु का बभू बना लिया, अब फिर दूसरे धातु का लिट क्या होगा? जब बभू आपने बनाया तो आप प्रक्रिया में तो प्रविष्ट हो ही गए।
लिट की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो गए, वो बच्चा द्वित्व करना भी जान गया, वो अभ्यास कार्य करना भी जान गया, वो लिट का इडागम जान गया। अरे हम कहते हैं कोई माई का लाल 1 सेकंड में लिट लकार का इडागम बोल दे, जो सिद्धांत कुंदी से पढ़े वो 1 सेकंड में उत्तर दे, और पशुपी प्रक्रिया से पढ़ने वाला बच्चा, हमारा 10 साल का बच्चा आधे सेकंड में उत्तर देता है लिट लकार का कोई भी इडागम हो, क्योंकि सारा इडागम पानी ने जैसे एक साथ रखा है, उसको छिन्न भिन्न करके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, अचकचाते रहते हैं बैठे बैठे। इसलिए लट के बाद लिट नहीं पढ़ना चाहिए, और केवल लट, एक धातु का लट भी नहीं पढ़ना चाहिए। लट लोट लंग विधि लिंग 4 लकारों के प्रत्यय सामने रखिए और सारे धातु पाठ को रख दीजिए। टोटल धातु पाठ 8-10 गणों का खड़ा कर दीजिए, तो 10 गणों में एक एक गण को उठाइए, सारे प्रत्यय लट लोट लंग विधि लिंग के रखिए और साथ में क्षत्रिय समाज को भी शामिल करके खड़ा कर दीजिए। इतना बड़ा 7 धातु है, लट लोट लंग विधि लिंग और 9 प्रत्यय कृत शित, इन सब की प्रक्रिया एक है, इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ बच्चा गण में को जानेगा, विकरण को जानेगा, उस पूरी प्रक्रिया को जानता वो साथ साथ चलेगा, बन जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है आधातु प्रक्रिया। आधातु प्रक्रिया में सब कुछ समान है। आधातु में जाएंगे तो हमको इडागम करना पड़ेगा, किंतु लिट का इडागम अलग है, सिच का अलग है, विशेष है। सामान्य इडागम, विशेष का इडागम है। सामान्य इडागम तो हो गया प्रत्यय के लिए आधातु का सेट बना दे, धातु के लिए एकाच दाता, फिर सूत्र 71 बने, 71 सूत्र है इडागम। तो ये 71 सूत्र क्या करते हैं? ये 71 सूत्र अलग अलग प्रत्ययों के लिए प्रति प्रत्यय अलग अलग विशेष इडागम बताते हैं। तो पानी सट के चलिए, 2 खंड बना लीजिए, सरसराता हुआ विद्यार्थी चलता है, उसमें कोई रोना नहीं आता, कुछ अटकता नहीं है। तो 1 महीने में सारे आधातुक लकार सिद्ध हो जाते हैं, और 2 महीने में सारे आधातुक लकार सिद्ध हो जाते हैं, 3 महीने में यावत सिद्ध होते हैं। पढ़ा तुमने वरुण की नहीं पढ़ा? तुमने 3 महीने में सारी अष्टाध्यायी सारे धातु पाठ के लकार पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? तुमने पढ़े कि नहीं पढ़े? विदुशेखर पढ़े ना? तुमने पढ़े प्रियंक? तुमने पढ़े दीपशिखा? 3 महीने में अष्टाध्यायी की धात्वाधिकारी प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है, जो 3 जन्म में सिद्ध नहीं होती सिद्धांत कुंदी पढ़ने से। 3 जन्म में सिद्ध नहीं होती। बच्चा उतना ही पढ़ता है जितना परीक्षा में देना है, और वो बेचारा याद करता है, उसको पता नहीं कि ये सूत्र कहाँ से टपक रहे हैं आकर के, इनका क्या क्रम है, इनका क्या संबंध है, इनका क्या उपयोग है। वो बेचारा अष्टाध्यायी का मुंह नहीं देखता। हमने भी जब पढ़ी थी सिद्धांत कुंदी तो हमने अष्टाध्यायी का मुंह नहीं देखा था। तो हम अपनी वेदना जानते हैं कि कैसे रुद्राक्ष के जानते थे। हमने सिद्धांत भाई तब तो पौष्टिक प्रक्रिया नहीं प्रकट हुई थी। जब पौष्टिक प्रक्रिया प्रकट नहीं हुई थी तो हमने भी सिद्धांत कुंदी को पढ़ा है, इसलिए उस क्लेश को हम जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जितना गुरु जी ने बता दिया उतने ही हम जानेंगे। गुरु जी ने पाठ बंद कर दिया तो हमारा दिमाग बंद हो गया, अपने आप सोचने की शक्ति नहीं पैदा होती इससे। किंतु हम पाणिनि के विज्ञान को दिखाते हैं, क्रमानुसार दिखाते हैं, और हमारे बताने के बाद अपने आप बच्चा समझता है। इसलिए पाणिनि शोध संस्थान का, हमारी संस्था का 10 साल का बच्चा 10 लकार के रूप निरर्गल बोलता है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारी YouTube चैनल में देखिए, जहाँ 10 साल भी नहीं, 8.5 साल की वांगमयी, 8.5 साल की रेवा, 10 साल की कनक, 12 साल की शिवांगी, छोटी छोटी सी बच्चियाँ, 9 साल का मिहिर, 9 साल का मिहिर, ये बच्चे 10-10 तकारों के रूप बोल रहे हैं निरर्गल। पूछिए, जो पूछिए 1 सेकंड जवाब देते हैं, 1 क्षण में उत्तर देते हैं। तो ये प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है भाई। हम केवल उड़ान छू बात, काल्पनिक बात नहीं कहते। हम 45 साल से लगभग इस काम को कर रहे हैं लगातार, हमने पूरी जिंदगी इस पर खर्च की है। इसलिए हम इस बात को घोषित करते हैं कि जो प्रक्रिया का क्रम अभी तक देश में चला आया है ये बिल्कुल पानी सम्मत नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए। तातस्य कूपोय मिति ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुरुषा पे बनती है। हमारे बाप ने कुआं खोद दिया, उसका पानी खारा था, हम उसी खारे पानी को इसलिए पिएंगे क्योंकि हमारे बाप ने खोदा था। हम नया कुआं खोद के मीठा पानी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो जो हुआ, जो अतीत में हो गया, उसको त्यागो ना भाई। विज्ञान कितना ईमानदार होता है। विज्ञान में एक खोज होती है और वही खोज जब निरस्त हो जाती है तो विज्ञान उसको त्याग के दूसरे को स्वीकार कर लेता है। तो विज्ञान के समान ईमानदार बने ना। हमारे संस्कृत के जो पंडित थे, विद्वान बड़े बड़े, ये कुछ सोचना ही नहीं चाहते, ये कुछ नया करना ही नहीं चाहते। ये रटे रटाए परिष्कार और रटे रटाए सब बोल बोल के उसी माला पहनते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। तो इन विद्वानों को चाहिए, ये बड़े बड़े विद्वान हैं, इनकी विद्वत्ता में कोई कमी थोड़े हैं, ये आर पार पानी शास्त्र को जानते हैं, पर सिद्धांत कौमुदी के व्यामों में फंसे हैं। व्यामों नहीं फंसे, इनने सोचा नहीं आज तक। इनने आज तक नहीं सोचा कि लट के बाद लिट क्यों बनाएंगे। लट के बाद लिट बनाने का मतलब है अकार आदि क्रम को पढ़ाना, आ के बाद ई है इसलिए बना लो। तो इनके भीतर चिंतन नहीं है।
ये कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ना चाहिए और पौष्टिक प्रक्रिया पढ़ना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी अतीत में हुई बहुत बड़ी भूल है, और संस्कृत हम पढ़ेंगे नहीं तो हम भारत को नहीं जानेंगे, अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे। तो संस्कृत हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और सिद्धांत कौमुदी से संस्कृत पढ़ेंगे ना तो जिंदगी भर उसी में खर्च हो जाएगी। साल भर पढ़ी ना पौष्टिक प्रक्रिया से पूरा, और राष्ट्र की रक्षा के लिए संबद्ध हो जाइए, उसके बाद तैयार हो जाइए। इसलिए पौष्टिक प्रक्रिया पढ़ना चाहिए और सिद्धांत कौमुदी का पूरी तरह निराकरण कर देना चाहिए। प्रक्रिया न हमारी है न प्रक्रिया दीक्षित जी की। जो कुछ है भगवान पाणिनि का है, सब कुछ पाणिनि के प्रकाश में आलोकित हो रहा है। इसलिए जब वो अष्टाध्यायी को लेकर सिद्धांत कौमुदी जैसा ग्रंथ उबड़ खाबड़ रच सकते हैं, तो हम अष्टाध्यायी को लेके अष्टाध्यायी के आलोकित मार्गों पर चलकर स्वयं प्रकाश रास्ता दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं ग्राही है, पौष्टिक प्रक्रिया ही पढ़ना चाहिए।